जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष के इस दुनिया में। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीआई की एक नेक्स्ट और क्लास। इसके पहले हम लोगों ने जो है पाई चार्ट और बार ग्राफ को जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और बार ग्राफ के बाद लाइन ग्राफ पढ़ाने वाले थे, लेकिन लाइन ग्राफ के पहले हम करेंगे टेबुलर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म जो है ये अकेले ही 10 नंबर का आता है, इसलिए पहले हम इसको कवर कर लेंगे और जब ये टेबुलर फॉर्म खत्म हो जाएगा तब लाइन ग्राफ लास्ट में करा देंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन वहाँ दिख रहा होगा, ग्राफ में देखिएगा, ठीक है। और पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे क्योंकि टेबुलर फॉर्म भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर का पहली बात तो आता है, तो इसलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। देखो कह रहा है कि निम्न सारणी में 5 देशों से 3 सॉफ्ट ड्रिंक की आय लाख में दर्शाई गई है। मतलब समझो, देश में देखेंगे कॉलम में दिया गया है कि भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है। इसमें जो है एक को हम समझ लेंगे, बाकी सब समझ में आ जाएगा। देखो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लिए कोला से कितनी आय आ रही है, 320, ठीक है, लाख में है। स्प्राइट से 400 आ रही है। माउंट या जो है माउंटेन ड्यू की बात करें तो 150 आ रही है। इसी प्रकार जापान में देखेंगे कोला से तो कितना आ रही है, 400 आ रही है। स्प्राइट से कितना आ रही है, 450 आ रही है, लाख में है, ठीक है। और ड्यू से कितना आ रही है, 120, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें कह क्या रहा है, 5 देश जो देशों से 3 सॉफ्ट ड्रिंक की आय लाख में दर्शाई गई है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सभी देशों से, मतलब 5 देश की बात कर रहा है, ठीक है, सभी देशों से एक साथ स्प्राइट की औसत आय ज्ञात करना है। देखो पहली बात तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें फाइंड करना है भैया औसत आय, ठीक है, औसत आय। तो औसत बराबर फार्मूला फिर जो है हमें पता होगा कि कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या, ये क्या होता है, औसत होता है, ठीक है। औसत का फार्मूला यही होता है बस। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, केवल वही नोट कर लेंगे बस। देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पहली बात सभी देशों की बात कर रहा है, तो इसमें से तो ये बात तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जब सभी देशों की बात कर रहा है तो 5 से डिवाइड हो गया तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। फिर 5 देश हैं, 1 2 3 4 5 देश हैं, ठीक है। कह रहा सभी देशों से एक साथ, अब केवल स्प्राइट की बात कर रहा है, इस बात को हम ध्यान देंगे, ठीक है, केवल स्प्राइट की बात कर रहा है। कह रहा है कि स्प्राइट की औसत आय ज्ञात करना है, और लाखों में, तो लाख में दिया ही गया तो लाख में आंसर भी आएगा। देखो हमें केवल स्प्राइट पे फोकस करना है, 5 देश के बारे में बात कर रहा है, इसलिए स्प्राइट वाला जितना डाटा दिया गया सबको ऐड कर डालो। तो स्प्राइट पे ध्यान देंगे, बाकी और किसी पर नहीं देखेंगे, ठीक है। स्प्राइट देखिए, स्प्राइट ये दिया गया है पहले तो 400, मतलब भारत का 400, हाँ स्प्राइट का भारत का 400 है, जापान का कितना है भैया, 450 है, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या दिया गया है, 240 दिया गया है, और ये प्लस क्या दिया गया है, 340 ये दिया गया है, और प्लस इसके बाद में लास्ट वाला 420 क्या दिया गया, 420। ध्यान से देखेंगे, स्प्राइट की बात कर रहा है तो केवल स्प्राइट वाला डाटा ही नोट करेंगे और हमें किसी से मतलब नहीं, ठीक है। 5 देश हो गया। अब भैया कुछ करना नहीं, केवल आप ऐड कर लो बस। ऐड कैसे करेंगे, अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। जब वहाँ सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से करेंगे, अभी तो हमें समझाना है, हम लिख रहे हैं, सीधा आप ऐड करेंगे, स्प्राइट डालेंगे, नोट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये स्प्राइट की बात किया है इसलिए हम केवल स्प्राइट की बात कर रहे हैं, समझना। यहाँ पे देखो ऐसे जो है 0 0 सब लास्ट में 0 है, 0 हो जाएगा। उसके बाद में देखो 0 जो 2 नंबर पे 0 5 5 4 9 9 4 कितना हो गया, 13, और 13 2 कितना हो गया, 15, 15 के 5 कैरी 1 हो गया, इसी में जोड़ लेते हैं। 5 5 4 9 और 9 2 11, 11 3 14, और 14 4 कितना हो जाएगा भैया, 18। ये समझ में आया कि नहीं आया, अपान कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। डिवाइड कर दो बस, 5 3 15 और 3 18, 5 7 35, ये भैया आपका आंसर आ जाएगा सीधे 370 और लाख, ठीक है। लाख में दिया गया है
तो लाख में आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन आसान था, इसमें कुछ करना नहीं था, केवल एवरेज ज्ञात करना था, औसत ज्ञात करना था। और जिसकी बात कर रहा है पाँचों देशों की बात कर रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे। स्प्राइट की बात कर रहा है, इसलिए स्प्राइट का डाटा हम सब लिख लिए, ऐड कर दिए, 5 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, तो बहुत ही आसान था। बस ये समझना था कि क्वेश्चन कह क्या रहा भैया टैबलर में। यही देखने में दिक्कत होती है कि कहाँ क्या कह रहा है, या जो डाटा जो है कहीं गलती हो जाए तो आंसर गलत आ जाता है, और इसमें कुछ है नहीं DIY में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे भैया। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को वहाँ दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कोला और माउंटेन ड्यू की एक साथ कुल आय ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है, देखने में तो छोटा लग रहा है ना, लेकिन इसको जो है आराम से करना। कह रहा है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से, पहली बात तो ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है। ठीक है, देखो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है कि बस ये दूसरा क्वेश्चन है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कोला और माउंटेन ड्यू की एक साथ कुल आय ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझना, मतलब कि जो कनाडा वाला है भैया ना, कनाडा वाले में भी जो है, इसमें भी कह रहा है कोला और माउंटेन, देखो इसमें भी कह रहा है कोला और प्लस जो है ड्यू, हम ये लिख लेते हैं, और इसमें भी वही कह रहा है भैया कोला और प्लस क्या कह रहा है ड्यू। ठीक है, ये कह रहा है। अब इन दोनों का योग कह रहा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये कि मतलब जो है क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो कह रहा है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कोला और माउंटेन ड्यू की एक साथ कुल आय ज्ञात करना है। मतलब कि ये जो कनाडा है, कनाडा देश से जो कोला और ड्यू की टोटल आय आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया से कोला और ड्यू की टोटल आ रही है, इन दोनों का सम बताना है। ये हमने लिखा, इन दोनों का योग बताना है। अब यहाँ पे गलती क्या करेंगे लोग कि केवल कनाडा से ले लेंगे कोला वाला और ऑस्ट्रेलिया से ले लेंगे माउंटेन वाला, ठीक है, माउंटेन डी वाला, उसी को जोड़ देंगे, कुल कह देंगे, आंसर आएगा। लेकिन ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि टोटल, मतलब ये जो है कनाडा में भी कोला और ड्यू को ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी दोनों को ले रहा है, फिर दोनों को ऐड कर रहा है, ये प्रश्न कह रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सीधे आप लोग देखेंगे जो है इसमें ग्राफ में क्या कह रहा है, इसमें देखिए जो है टैबलर में कह रहा है कि ये कनाडा, अब कनाडा वाला केवल आप कनाडा में देखिएगा, कनाडा को पकड़िए और कनाडा में आप केवल कोला और ड्यू का नोट करिए। कनाडा में कोला का कितना है भैया 350, यही तो है 350, और ड्यू का अगर ध्यान से देखेंगे तो ड्यू का है 360। कितना है भैया 360, इसको ऐड ही कर लेते हैं, कितना आएगा भैया 0 हो जाएगा, और 6 5 11 1 कैरी हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया। कुछ समझ में इतना आया कि नहीं आया, ये हो गया भैया, ठीक है। उसके बाद में प्लस यहाँ रहेगा। देखिए अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया देश को पकड़िए, इसमें कनाडा ये कोला वाला नोट करिए, कोला से कितनी आ रही है 240, ये हो जाएगा भैया 240, और प्लस ड्यू से कितना आ रही है, ध्यान से देखना, इससे ऑस्ट्रेलिया में ड्यू से कितना कमा रहा है, ये मतलब कितनी आय आ रही है 220 लाख आ रही है, तो ये हो जाएगा 220। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको ऐड करो, आया कितना 0 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। कुछ समझ में आया इतना कि नहीं आया। अब इन दोनों का योग कह रहा है, ठीक है, अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है। ये हो गया 0 और ये 6 1 7 हो गया, और 7 4 11, 1170 भैया कुल, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे देखने में क्वेश्चन बहुत जो है एक ही लाइन का था, लेकिन समझने वाली बात थी। यहाँ पे समझना था कि जो है कनाडा में भी कोला और ड्यू को ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी कोला और ड्यू को ले रहा है, दोनों को मिला के कितनी जो है आय आ रही है ये ज्ञात करना था, कुल, ठीक है, एक साथ मिला के कुल आय ज्ञात करनी थी। ये इस प्रश्न का आंसर था, समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भैया, देखिए ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अच्छे समझेंगे। कह रहा है कि स्प्राइट अमेरिका की अपनी आय माउंटेन ड्यू को दे देती है, ठीक है। तो स्प्राइट के दान के बाद अमेरिका से माउंटेन ड्यू की कुल आय क्या थी, ये कह रहा है। अच्छा देखो प्रश्न कह क्या रहा है, स्प्राइट अमेरिका की अपनी आय माउंटेन ड्यू को दे देती है। ये देखो स्प्राइट, देखो स्प्राइट कह रहा है, स्प्राइट और अमेरिका, ध्यान समझना, यूएसए, ठीक है,
ये स्प्राइट जो अमेरिका का स्प्राइट्स की आय है, ये आय किसको दे रहा है? माउंटेन ड्यू को दे जा रहा है। ये जो है किसको दे जा रहा है? ड्यू को दे, ठीक है, दे रहा। अमेरिका से जो स्प्राइट की आय है, मतलब अमेरिका से जो स्प्राइट से आय आ रही है, ये अपनी आय उठा के किसको दे रहा है? ड्यू को दे रहा है। अमेरिका में ही ड्यू को दे रहा है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? तो स्प्राइट के दान के बाद, मतलब अमेरिका ने जो स्प्राइट वाला अपना पैसा दान कर दिया, दान के बाद माउंटेन ड्यू की कुल आय क्या थी, ये कह रहा है। अब सीधे आप लोग कुछ करिए मत, सीधे ग्राफ पे आ जाइए, ठीक है। टेबलर में देखिए, अमेरिका की पहली बात तो अमेरिका की बात कर रहा है, इसलिए हम यूएसए में देखेंगे। देखो अमेरिका में यूएसए में स्प्राइट से आय कितनी आ रही है? स्प्राइट में देखिएगा, स्प्राइट में अगर हम अमेरिका को पकड़ेंगे और स्प्राइट वाला सीधे हम देखेंगे, देखो यहाँ दिख रहा होगा अमेरिका का स्प्राइट जो दिख रहा होगा 240 दिख रहा होगा। ये कितना दिखा भैया? 240। कुछ समझ में आया? और अगर हम ड्यू को देखें, देखो ध्यान से, अगर हम ड्यू को देखें, इसे अमेरिका की बात कर रहा है। अमेरिका में अगर हम ड्यू का देखें तो आ रहा है 210। कितना आ रहा भैया? 210। सही है ना? अमेरिका का ड्यू 210 कितना आ रहा है? 210। यही ध्यान से देखना, अगर देखने में गलती हुई तब यहाँ पे जो है गलती हो जाएगी। अब देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। देखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिका ने जो स्प्राइट से आय कमाई थी 240 लाख, ये ड्यू को दे जा रहा है। किसको दे रहा है? ड्यू को। तो जब इसको हम दे देंगे भैया, जोड़ दो बस, और क्या करना है? 0 हो गया और 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया, और 2 2 4 हो गया, 450, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लेते हैं एक बार आंसर इसका। हाँ ठीक है, ये लाख में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि लाख में बात कर रहा है तो लाख में आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो यही यहाँ पे समझना था कि अमेरिकन स्प्राइट वाला किसको दे दिया गया? ड्यू का। तब ड्यू का टोटल कितना हो जाएगा, बस ये समझना था, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है 10 रुपये है, तुम्हारे पास 15 रुपये है, हम कहे कि लाओ अपना 10 रुपये हम तुमको दे दें, ठीक है। तो ये ऐड कर देना, जो आंसर आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, अमेरिका ने जो है स्प्राइट वाला पैसा किसको दे दिया रहा है? जो है ड्यू को। तो टोटल कितना हो गया? 450। भाई ड्यू का 450 हो जाएगा ना, पहले 210 ही था, अब इसका भी पा गया तो 450 हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन इसमें था। चलिए, ये था भैया 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए भैया 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भी और ध्यान से देखेंगे थोड़ा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है जापान से शुरू करने पर, ठीक है, जापान से शुरू करने पर अमेरिका, कनाडा और भारत से माउंटेन ड्यू की आय का अनुपात। बहुत ही आसान है, बस केवल जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे से हम कर देंगे बस, ठीक है। ये भैया है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है? जापान से शुरू करने पर, ये कह रहा है जापान से शुरू करने पर अनुपात। जापान से शुरू करने पर अमेरिका, ठीक है, यूएस से अनुपाते। उसके बाद में कह रहा है जापान से शुरू करने पर अमेरिका, कनाडा, ठीक है, कनाडा, और क्या कह रहा है? अमेरिका, कनाडा और भारत, ठीक है, इंडिया से माउंटेन ड्यू की आय का अनुपात ज्ञात करना है। बस देखो जो प्रश्न कह रहा था हमने जो है नोट कर लिया कि किसके किसके बारे में बात कर रहा है, उसको हमने नोट कर लिया। बस आप केवल जो है ग्राफ में देखिए और जो कह रहा है ना केवल लिख दीजिए बस, पहली बात। और एक बात और, भैया ड्यू की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ड्यू की। तो हमेशा हम ड्यू के बारे में ही देखेंगे और हम किसी को नहीं देखेंगे, हमारा ध्यान और किसी पर नहीं रहे, केवल ड्यू को देखिए, ठीक है। और जो है बात किसकी कर रहा है? पहले कर रहा है जापान की। अनुपात ज्ञात करना है ना, अब जो है प्रश्न में अनुपात ही कहा था तो इसको हमने पहले ही लिख लिया, कुछ करना नहीं आपको, एक बार लिख लीजिए, केवल डाटा नोट कर दीजिए बस। जापान से, देखिए जापान से ड्यू, जापान जो है वो ड्यू से कितना कमा रहा है, मतलब कितना आ रहा है, कितनी आय आ रही है। जापान वाला ड्यू में देखिए 120, ये समझ में आया कि नहीं आया? 120 समझ में आया होगा। यूएसए वाला अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यूएसए का, और ड्यू में ही देखेंगे, इसके अलावा स्प्राइट कोला को भूल जाओ। ड्यू में अगर हम अमेरिका का देखेंगे तो 210 जो है लाख आ रहा है, 210। चलो भैया अनुपात। अगर हम कनाडा का ध्यान से देखेंगे तो कनाडा वाला ड्यू में ही देखना कितना आ रहा है? 360। कितना आ रहा है? 360 अनुपाते। अगर इंडिया का देखेंगे और ड्यू में ही देखना 150। कितना आ रहा है भैया? 150। बस अब कुछ नहीं करना है, केवल हमें रेशियो फाइंड करना है, यही तो प्रश्न कह रहा है। देखो क्वेश्चन जो कह रहा है अगर आप समझ गए ना तो 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। टाइम बहुत रहता है भैया, कैलकुलेशन कोई फास्ट करेगा, कोई जो है थोड़ा लेट में करेगा, लेकिन टाइम सबके लिए अच्छा है और टाइम बहुत ज़्यादा है। आराम से करेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए
इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ते समय जो है नो कॉम्प्रोमाइज अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है, चाहे जितना टाइम लग जाए, क्वेश्चन को समझेंगे तभी सॉल्व करेंगे। भाई समझ में नहीं आया तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पे जिसकी बात क्या नोट कर लिया हमने। अब इसको कुछ करो मत। अनुपात मतलब क्या होता है, जितना छोटा बना सको ना उतना छोटा बना दो, वही रेशियो है। तो अब ऐसे तो ऑप्शन में आ नहीं रहा होगा, ऐसे तो ऑप्शन में नहीं आ रहा होगा, तो भैया क्या करेंगे, जब ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ऐसे नहीं आ रहा है, देख लीजिए, देखिए, चलिए ठीक है, पहले इसको ज्ञात करते हैं। देखो ये 0 0 ये क्या हुआ, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आया देखो 12, समझ लो ध्यान से भैया, ये 21, ये 36 और ये रेशियो 15। ऐसा मतलब ऐसे कोई नंबर ढूंढो जिससे सब कट जाए। किससे कटेगा, देखो ये कटेगा 3 से, तो सब कट जा रहा है, तो 3, ये अगर 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 7 21, 3 और ये कितना हो जाएगा 12 और ये 3 5 15। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 7 12 5, ठीक है, ये आ रहा है। तो यही हमें आंसर ज्ञात करना था, बस केवल रेशियो बताना था भैया, रेशियो फाइंड हो गया, ठीक है। ये 4 नंबर समझ में आ गया नहीं आया, कुछ नहीं करना था, केवल सबका रेशियो बता देना था। डाटा वहाँ से जो है बस केवल देख लिया करिए सही से कि क्या प्रश्न कह रहा है और हम क्या नोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पर गलती कर दिए तब नहीं आएगा, लेकिन अगर जो है सही डाटा नोट किए हैं तभी भैया आराम से आ जाएगा, ठीक है, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे भैया, ठीक है। सभी 5 देशों से कोला की कुल आय और सभी 5 देशों से स्प्राइट की कुल आय के बीच अंतर ज्ञात करना है। पहली बात तो 5 देश की बात कर रहा है, ये समझ में आ गया होगा, और किसका किसका अंतर ज्ञात करना है। पहली बात तो भैया देखो हमें ये बात कर रहा है 5 देश, ठीक है, 5 देश के बारे में बात कर रहा है। और दूसरी बात किसके, देखो किसके किसके अंतर ज्ञात करना है, कोला की कुल आय। ये कह रहा है कि कोला की कुल आय, ठीक है, और माइनस अंतर ज्ञात करना है ना, कोला की, या चलो ठीक है बाद में देखेंगे, पहले कोला की कुल आय जो है की बात कर रहा है, और क्या कह रहा है कि सभी 5 देशों से स्प्राइट, और किसकी बात कर रहा है भैया, स्प्राइट की बात कर रहा है। स्प्राइट से जो है टोटल लेंगे, ठीक है, स्प्राइट की कुल आय, स्प्राइट की कुल आय। अब आ जाइए सीधे ग्राफ पे, अब इसके बाद हम बाद में देखेंगे, सीधे ग्राफ पे आइए। केवल कोला की बात कर रहा है और स्प्राइट की बात कर रहा है, कुल बात कर रहा है, सबको जोड़ लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, देखो भैया कोला वाला अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं। देखो कोला का अगर हम इंडिया का देखेंगे, जो है 5 देश के बारे में बात कर रहा है, तो इंडिया का देखेंगे तो कितना आया, ये 320 है भैया। उसके बाद में अगर हम जापान का देखेंगे तब कितना आ रहा है, कोला में ही देखना, पहले कोला की बात हो रही है 400, और जापान के बाद भैया अगर हम अमेरिका देखेंगे USA, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 160, और USA के बाद में ऑस्ट्रेलिया का कितना आ रहा है 240, उसके बाद में कनाडा का कितना आ रहा है भैया 350। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहीं पे ऐसे जोड़ लो, किसकी बात कर रहा है, कोला की कुल आय। तो कोला की कुल आय भैया ये हो गया, 5 देशों के बारे में बात कर रहा है, इसलिए 5 देश को लिख लिया, सबको ऐड कर दो, ये हो गया 0 आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो ये हो गया 6 2 8 8 4 12 12 5 17 के 7, और कैरी कितना हो गया 1 हो गया, तो कैरी इसी में जोड़ देते हैं, 3 1 4 4 2 6 1 7 4 11 11 3 कितना हो जाएगा 14। समझ में आया, 11 3 कितना हो जाएगा 14। ये किसका आया, ये कोला वाला आ गया, समझ में आया। इसी प्रकार अगर हम स्प्राइट का जो है फाइंड करेंगे तो स्प्राइट में इंडिया वाला कितना है, ध्यान, अब देखो स्प्राइट देखो, और जो है ये ड्यू को भूल जाओ। स्प्राइट में 5 देश के बारे में बात कर रहा है, नोट कर लो बस भैया, बस इसमें करना क्या है, ये हो गया 400, उसके बाद में ये हो गया 450, ध्यान से देखना, नहीं तो इसी में डी वाला छाप दो, ठीक है। इसलिए जो है क्वेश्चन को सही से करना, टाइम बहुत रहता है, इसमें हड़बड़ाना मत। ये हो गया 240, अगर आराम से भी करोगे ना तो बहुत ही टाइम रहता है। और DI में कुछ है नहीं, केवल जोड़ना है घटाना है, यही इतना करना है, और जोड़ने घटाने में आता सबको है, लेकिन गलती सब लोग कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जो है ऐड कर लो, 1 2 3 4 5, एक बार हम मिला लेते हैं, 400 450 240 340 420, 400 450 240 340 420, ठीक है। इसको ऐड कर दो भैया, ये हो गया 0, ठीक है, ऐड करेंगे, कुल आय की बात कर रहा है ना तो ऐड कर लेंगे। और ये कितना हो गया 4 4 8 2 10 10 5 15 15 के 5, कैरी 1 हो गया भैया, तो 4 4 8 2 10 3 13, और 13 4 17 17 ये कितना हो जाएगा 18, 13 4 17 17 1 18 ये कैरी था। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो तुम्हारे प्रश्न में ही कह रहा है कि इन दोनों का, देखो कौन सा नंबर है ये,
5 नंबर कह रहा सभी 5 देशों से कोला की कुल आय, ठीक है हमने ज्ञात कर लिया। सभी 5 देशों से स्प्राइट की कुल आय के बीच अंतर ज्ञात करना। अब इसे में अंतर कह रहा है, यहीं पे सारा खेल होता है। ये तो जो करना था सब लोग कर लिए ना, यहीं पे सारा खेल। यहाँ पे अंतर ज्ञात करना है तो कुछ करना नहीं है, केवल आप अंतर ज्ञात कर लो, मतलब माइनस जो है करना था तो ज्ञात कर लो कौन ज़्यादा है। 1850 और 1470 भैया माइनस करो, 0 हो गया, 15 में से 7 गया 8 हो गया, और यहाँ पे 17 में से 14 गया, कितना हो जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा आंसर 380। समझ में आया नहीं आया, इतना था। अब यहीं पे सारा खेल होता है। यहीं पे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, क्या कहता है प्रश्न पता है, यहीं पे प्रश्न कभी कभी कह देता है कि ये जो कोला की कुल आय है, स्प्राइट की कुल आय की 5 देश के बारे में बात करेगा। कोला की कुल आय स्प्राइट की कुल आय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है। समझ में आया, यहीं पे सारा खेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अंतर कह रहा है तो अंतर ज्ञात कर लिए हम। समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया आपका जो है पार्ट 1। ये टेबुलर फॉर्म का पार्ट 1 जो है आज खत्म हो गया। इसके बाद कल आएगा टेबुलर फॉर्म का पार्ट 2। इसी प्रकार तीसरा पार्ट आएगा और पार्ट 1, 2, 3 तीनों हम कवर कर लेंगे। टेबुलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेले 10 नंबर का आता है और याद रखना बहुत ही आसान होता है। एक बार आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है, कहाँ पे डाटा दिया गया है, देश के सामने किसके, ठीक है क्या चीज़, यही अच्छे से एक बार हम ग्राफ को समझ लेंगे। जो ये आयताकार रेक्टेंगल में दिया रहेगा एक बार अच्छे से समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरे के ऊपर लिंक रहता है, इसलिए पहले क्वेश्चन को आसानी से करेंगे, दूसरा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है भैया। अगर जो है पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें सारी जो है DI की क्लास है, ठीक है। जय हिंद।